हाय गाइस, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल बी माई म्यूज में विद प्रिया। और आज मैं आपको स्विच वर्ड्स और स्विच फ्रेज बताने वाली हूँ सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए, मेरा एक कंसर्न है कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी होगी। और सेल्फ वर्थ आप कैसे बढ़ा सकते हैं? सेल्फ वर्थ बढ़ाने के बहुत ही आसान से तरीके हैं, जिसके लिए सबसे पहला तो है कि भाई पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में। आई नो कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो सबसे टफ काम होता है, सबसे टफ हैबिट है इनकलकेट या अपने अंदर लाने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो सिर्फ साधु संत होते हैं या सारा टाइम मेडिटेशन करते हैं सिर्फ उनका ही काम है, या सिर्फ वो ही पॉजिटिव सोच सकते हैं सारे टाइम। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हम ये हैबिट अपने में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, जो चीज़ हम ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में होती है। तो पॉजिटिव सबसे पहले तो दुनिया के लिए और अपने लिए ज़रूर सोचिए। छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट करना शुरू करिए अपने अंदर भी, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा या बंदी नहीं देखी जो ये कहे ओ माय गॉड मैं कितना बेकार लगता हूँ, ओ माय गॉड मेरी लाइफ कितनी बेकार है, आई एम सो कॉन्फिडेंट। यस, समझ गए आप? तो वो कॉन्फिडेंस आपको खुद लाना पड़ेगा। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए कि सबसे पहले तो अपने अंदर देखिए कि आपके पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप सही से बोल रहे हैं, आप स्वस्थ बॉडी में हैं, आपके पास एक जॉब है, आजकल लोगों की जॉब जा रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है। अगर आपके पास जॉब है तो आपको कितना ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। तो आप जब धीरे धीरे ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे अपनी सारी चीज़ों को लेकर कि तो आप धीरे धीरे और वो अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई करते हुए अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इवन अगर आप किसी और को देखकर भी सोचते हैं यार उसके पास कितना पैसा है, वो कितना सुंदर दिखता है, तो वो जैसे कि आजकल की यंग जनरेशन की आदत हो चुकी है, उसके पास ये वाला फ़ोन है, उसके पास वो वाला गेम है, उसके पास इस ब्रांड के कपड़े हैं, ओ माय गॉड मेरे पास तो नहीं है, मुझे भी नहीं, मुझे भी चाहिए ये वो सब। तो वो सेल्फ वर्थ दूसरों के से कंपेयर करके वो कम कर रहे हैं। हमें वो काम तो करना ही नहीं है। हमारे पास जो है, मेरे पास फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है, उसकी वजह से मैं शायद ये वीडियो बना पा रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करिए। आप चाहिए तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल या डायरी बनाना शुरू करिए, जिसमें आपके पास जो भी है आप उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए या थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच मैं बहुत हेल्दी हूँ, थैंक यू सो मच मैं कॉन्फिडेंट हूँ, थैंक यू सो मच मेरे पास एक अच्छी जॉब है। और जो आपको इवन चाहिए आप उसको उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं एज इफ कि वो आपके पास ऑलरेडी है। जैसे थैंक यू सो मच मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है, थैंक यू सो मच मैं मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि होता क्या है, जितना हम यूनिवर्स में थैंक्स और ग्रैटिट्यूड भेजते हैं वो मल्टीप्लाई होके और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ हमारे पास वापस आता है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं किसी और को हार्म करने के लिए ऐसे कहूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स या थैंक यू सो मच गॉड, आप जो भी मानते हैं, उस बंदे के साथ ही नुकसान हो गया, तो याद रखिए वो नुकसान उसके साथ नहीं हो रहा है, वो आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्री विल पर वर्क करते हैं। तो ठीक है, आपको जो चाहिए आप उसके लिए ब्लेसिंग दीजिए, खुद को, दूसरों को भी ब्लेस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो आपको कहना चाहिए कि थैंक यू, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने इतने सुंदर बंदे को देखा, या ब्लेस यू विद मोर एंड मोर ब्यूटी। इवन जो बुरे भी हैं उनको उस चीज़ से ब्लेस करिए। आपका अगर बॉस बहुत खड़ूस है तो उसको ब्लेस करिए, आई ब्लेस यू विद प्योर हार्ट, हैप्पीनेस, जॉय एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो होगा कि ये सब चीज़ें उसमें तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स इसको सुनने वाला है और ये चीज़ें मल्टीप्लाई होके भी आपके पास आएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, अगर सपोज मैं बालकनी में जाती हूँ और मुझे जो भी नीचे दिख रहा होता है मैं सबको ब्लेस करना शुरू कर देती हूँ कि मन में ही ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। इवन लॉकडाउन के टाइम पे जब कोई नहीं भी दिखता था तभी मैं घरों को देख देख कि इसके अंदर जो भी रह रहा है आई ब्लेस ऑल, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं सब जा रही हैं, सब खुश हैं। तो क्या मेरी लाइफ में भी वो चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ और यूनिवर्स भी देख रहा है कि मैं निस्वार्थ होकर लोगों को ब्लेस कर रही हूँ। ठीक है, तो एक मैंने आपको बोला सबसे पहले तो आप अपनी चीज़ें अप्रिशिएट करिए, पॉजिटिव सोचिए, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करिए या ग्रैटिट्यूड जनरल बनाइए या बोलना शुरू करिए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर जितनी भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है या जो भी चाहिए इन पॉजिटिव अफर्मेशंस। ठीक है, और बल्कि इस ग्रैटिट्यूड जर्नल और ग्रैटिट्यूड कैसे देना चाहिए इसमें मैं एक अलग सा अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत मैजिकल हैबिट है या एक्टिविटी है। और तीसरा कि ब्लेसिंग्स अपने लिए भी क्रिएट करिए और दूसरे के लिए भी क्रिएट करिए। और अब हम बात करते हैं, थोड़े लंबे नंबर हैं, मैं देख के बोलूँगी आपको ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि देखिए होता क्या है, नंबर्स
हर एक नंबर का अपनी एक एनर्जी होती है और मतलब होता है, और जब वो नंबर हम कंबाइन करते हैं तो वो एक सर्टेन लेवल और सर्टेन वाइब्रेशन पे रोटेट करते हैं, जिससे कि हमारी जो वाइब्रेशन, जो भी चीज़ हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो मैच हो और वो लाइफ में हमारे आए। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं पहला आपको बोल रही हूँ, और ध्यान दीजिएगा कैसे यूज़ करना है, मैं ये भी आपको आराम से बताऊंगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो फॉरवर्ड करके मत सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या ज्ञान से अच्छा है कि मत ही लीजिए ज्ञान। आप भले ही स्पीड बढ़ा के सुनिएगा, बट कोई चीज़ मिस मत करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो हो सकता है वो इतना इफेक्ट ना करे जितना करना चाहिए। तो जो पहला नंबर मैं आपको दे रही हूँ ये लो सेल्फ स्टीम के लिए है। मतलब आप अपनी अगर सेल्फ स्टीम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये नंबर बोलना है या लिखना है, ठीक है। तो नंबर है 11 स्पेस 96 स्पेस 888। मैं ये नंबर लिख भी दूंगी ताकि आप कोई भी गड़बड़ मत करें, क्योंकि एक भी नंबर इधर उधर हो गया, मिस हो गया तो पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे स्पेस दिया है, तो जब आप चांट करेंगे वहां पे आपको स्पेस या कॉमा बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको ऐसे बोलना है कि 119688 नहीं, 888 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 1196888। तो जो यहाँ पे स्पेस और कॉमा का मतलब है वो यानी कि आपको पॉज देना है। तो इवन आप अगर जब लिख भी रहे हैं तो आपको एक साथ चिपका के नहीं लिखना है, गैप देके लिखना है। तो फिर से मैं बोलती हूँ, इस नंबर के थ्रू आप समझ जाइए, 1196888। अब जो मैं दूसरा नंबर आपको दे रही हूँ एंजल नंबर, वो है सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए और सेल्फ लव के लिए। खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। तो दूसरा नंबर है 8472167, 8472167। और जो तीसरा मैं आपको नंबर हीलिंग कोड देने जा रही हूँ, ये ग्रैबवाई हीलिंग कोड है, बहुत ही पावरफुल है फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको आप नोट कर लीजिए, 517489717841, 517489717841, ठीक है। ये 3 हीलिंग कोड हो गए या एंजल नंबर्स आप बोल लीजिए। अब मैं आपको एक स्विच फ्रेज दे रही हूँ, इसका भी पहले मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, फिर इन सबको हम कैसे यूज करेंगे मैं वो भी आराम से आपको बताऊंगी। तो जो आपका स्विच फ्रेज है वो 3 बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्विच वर्ड से मिलके बना है, जो कि है क्रिस्टल, हॉर्स, लिसन। ये भी मैं लिख दूंगी ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल हम कब चैंट करते हैं स्विच वर्ड, आप अकेले के लिए भी इन तीनों को चैंट कर सकते हैं, मतलब अलग होगा। जब ये एक साथ आते हैं तो कुछ और काम करते हैं, तब टीम वर्क में भी कुछ और कर रहे होते हैं। तो क्रिस्टल, जब भी हमें क्लैरिटी चाहिए किसी भी सिचुएशन में या थॉट प्रोसेस में, तो हम क्रिस्टल 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 चैंट करते हैं या लिखते हैं। और जब हमें यूनिवर्सल नॉलेज के साथ कनेक्ट हो, या जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें चाहिए कि हमें एक कोई ऊपरी गाइडेंस मिले, तब हम क्रिस्टल चैंट करते हैं। उसी तरीके से हॉर्स, तो हम सबको पता है कि हॉर्स का क्या मतलब होता है। तो हॉर्स हम चैंट करते हैं जब हमें इंक्रीज करनी होती है स्ट्रेंथ, फोर्स, स्पीड, पावर, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, हम हॉर्स चैंट करते हैं। और ये आपको ऑल्सो हेल्प करता है आपके आइडियाज को सॉलिड बनाने में, तो हम हॉर्स चैंट करते हैं। अब हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल स्विच वर्ड है लिसन। लिसन हम कब यूज करते हैं, जब हमें अपना फोकस बढ़ाना होता है, हमें अपना कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है, या हमें अपनी इंट्यूशन बढ़ाना होता है। कभी भी जब हमें अपना इनर गाइडेंस या अपनी इनर वॉइस को सुनना हो तो हम लिसन यूज करते हैं। देखिए आपकी जो इनर गाइडेंस है, उससे बड़ी गाइडेंस आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो खुद की आवाज, दिल की आवाज सुनना ही सबसे बड़ी चीज है। तो आपको कभी कोई आंसर चाहिए जो कि दिल से क्या आवाज आ रही, मेरा दिल क्या कह रहा है, तो आप लिसन 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 बोलना शुरू कर दीजिए। और दूसरा ये आपको, जैसे आप जब एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं, बट आपको पता है कि ये चीज कि भाई दूसरों को भी आपको सुनना चाहिए, तब आपको लिसन 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 भी आप चैंट कर सकते हैं। और या यूनिवर्स तक जब आपकी आवाज आपको पहुंचानी हो, अपने थॉट्स पहुंचाने, तब भी आप लिसन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप साथ में इसको लेके आएंगे क्रिस्टल, हॉर्स, लिसन, तो ये ओवरऑल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको आराम से बताती हूँ कि कैसे यूज करना है। देखिए जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हीलिंग कोड्स थे या एंजल नंबर्स थे, उसमें जब आप चैंट करेंगे तो आपको कॉमा वर्ड नहीं बोलना है, स्पेस वर्ड नहीं बोलना है, बस आपको पॉज देना है। तो होता क्या है, देखिए हमारा जिस हाथ से हम लिखते हैं, ठीक है, वो हमारा डोमिनेंट साइड हो गया, और दूसरा जो हो गया वो हमारा नॉन डोमिनेंट हो गया। तो डोमिनेंट हमेशा गिविंग के लिए होता है और नॉन डोमिनेंट रिसीविंग के लिए होता है, यानी कि हम उससे ले रहे हैं, जो भी हमें एनर्जी चाहिए उससे हम रिसीव करते हैं। तो जैसे कि मैं राइट साइड से लिखती हूँ, तो राइट हैंड जो है मेरा वो गिविंग साइड है या डोमिनेंट साइड है,
तो मुझे अगर कोई एनर्जी रिसीव करनी है तो उसको मैं लेफ्ट बॉडी पार्ट से रिसीव करूंगी। तो बहुत ही इजी तरीका होता है, आप किसी भी कलर के पेन से, बस ब्लैक कलर का पेन यूज नहीं करना है। आप ब्लू एक यूनिवर्सल कलर है, आप ब्लू पेन उठाइए, स्केच उठाइए, मार्कर उठाइए, अपने लेफ्ट हैंड पे या किसी भी लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है लेफ्ट हैंड पे लोग देखेंगे और विजिबल है तो लोग टोकेंगे, तो कोई बात नहीं, आप अपने पैरों पे लिख लीजिए, आप कहीं पे भी लिखिए लेफ्ट साइड में। बस ध्यान रखिए कि आप इधर ना लिखें, जिससे होगा कि आप बार बार अगर हैंड वॉश कर रहे हैं तो वो मिट जाएगा या फेड हो जाएगा। फेड हो गया तो उसकी एनर्जी कम पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। और आपको ये रोज लिखना है, अगर आपने नहाया वो छूट गया तो दोबारा उस पर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये तीनों नंबर आप लाइन से लिख लीजिए, अपने लेफ्ट साइड पे लिखिए। और आप चाहे तो इसको कॉपी पे भी लगातार, जैसे हम मंत्र लिखते हैं ना, जैसे राम 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 राम, आप इसको भी लगातार लिख सकते हैं। जैसे एक एंजल नंबर पकड़ा, उसको लगातार लिखते चले गए, फिर दूसरा लिखते चले गए, या एक ही आपको लिखना है तो आप एक ही लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों को ही यूज करना है। आप जिससे एक से कनेक्ट हो पा रहे हैं वो एंजल नंबर उठाइए या हीलिंग कोड उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। तीनों सबसे आसान तरीका है, तीनों लिख के छोड़ दिए, वो अपना काम कर रहे हैं। अब जो स्विच फ्रेज मैंने बताया है, जैसे हम मंत्र चैंट करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वैसे ही आप क्रिस्टल हॉर्स लिसन चैंट कर सकते हैं। और मिनिमम आप 28 टाइम्स चैंट करें, 45 टाइम करें, 108 टाइम करें, या लगातार करें, ये आपकी मर्जी है। आप इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए लिखने पे मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि हम ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। और जो स्विच फ्रेजेस होते हैं या स्विच वर्ड्स हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। जब कैपिटल हम कब लिखते हैं, जब हम फोकस देना चाह रहे हैं, उस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जब हम स्विच वर्ड्स या स्विच फ्रेजेस कैपिटल में लिखते हैं तो हम यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे हैं कि फोकस ऑन इट, हम वी आर शाउटिंग कि हमें इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। तो इसलिए मैं लिखना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आप यहाँ पर भी आप लिखिए कि लगातार आप लिखते रहिए। 5 मिनट का काम है। अगर आप गिन के 21 बार लिख रहे हैं या 108 बार भी लिख रहे हैं, और दिन में अगर एक बार भी लिख रहे हैं, लिखिए, आपका ही फायदा हो रहा है। आप इसका एनर्जी सर्कल भी बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं अभी एनर्जी सर्कल के बारे में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी जो कि ओवरऑल जब भी कभी मैं आपको स्विच फ्रेजेस, स्विच वर्ड या कोड्स बताऊंगी या एंजल नंबर्स बताऊंगी, तो आप उसको उस एनर्जी सर्कल के अंदर डाल के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपके लिए मैंने 3 आपको एंजल नंबर्स या हीलिंग कोड्स बता दिए। आपको एक बहुत ही पावरफुल मैंने स्विच फ्रेज बताया है, करिए। ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिए, अपना अप्रिशिएट करना मत भूलिए, सबको ब्लेस करिए, खुद भी ब्लेस्ड रहिए और खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।